हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां पे हम लोग अकाउंटिंग टर्म देख रहे हैं। और आज जो अकाउंटिंग टर्म हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहले रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, ये हो गया मनी रिसीव्ड करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार से हम लोग मनी रिसीव्ड करते हैं, एक हमारा कैपिटल रिसीव्ड होता है, एक हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। तो मैं बाद में पढ़ दूंगा, जो मैंने लिखा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ऑनर है और ये कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस को कैपिटल दे रहा है। ठीक है, जैसे कि 5 लाख रुपया अगर ये कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो अब ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप पूंजी लगाते हैं, घर का पैसा बिजनेस में लगाते हैं, आप बार बार तो नहीं लगाते हैं ना, आप एक बार लगाएंगे, तो ये नॉन रिकरिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, रिसिप्ट रहेगा। ठीक है, बार बार ये एक्टिविटी बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि बिजनेस के पास कोई फिक्स एसेट्स था, ठीक है, और ये दूसरा फिक्स एसेट्स खरीदने, मतलब मान लीजिए कि कंप्यूटर रखा हुआ था, ठीक है, तो ये एक फिक्स एसेट्स है। अब ये जो कंप्यूटर था इसको वो बेच दिया 10,000 में, तो भी पैसा रिसीव्ड हुआ ना। तो क्या बार बार बिजनेस का फिक्स एसेट बेचा जाता है? नहीं। कब बेचा जाता है? या तो ये फिक्स एसेट जो आउट ऑफ डेट हो गया होगा, या फिर इससे और अपग्रेड वाला कंप्यूटर खरीदना था, तो पुराना कंप्यूटर क्यों रखेंगे, इस कारणवश इसको बेच दिया गया होगा, यही कारण हो सकता है ना। तो ये एक्टिविटी भी बार बार बिजनेस में नहीं होगा ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीव्ड। या फिर अगर कंपनी है, मान लीजिए कंपनी जो होता है उसमें क्या होता है, इशू करते हैं हम लोग। क्या इशू करते हैं हम लोग, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए जो कंपनी है ना वो देखिए जो कंपनी है वो शेयर इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। तो ये भी बार बार नहीं होता है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारा एक्टिविटी बार बार नहीं होता, और इनको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए फिर से मैं बिजनेस ले रहा हूँ, और अब देखिए क्या हुआ कि हम लोग कुछ गुड्स परचेस किए थे, कुछ गुड्स परचेस किए थे। अब जब ये गुड्स को हम लोग बेचेंगे ना तो पैसा मिलेगा, ये गुड्स को हम लोग सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो ये जो होगा ये बार बार होगा, हम लोग गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, रिपीटेड ये वर्क होगा। ये ऑपरेटिंग है, बिजनेस का ये एक्टिविटी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिसिप्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। एक ऐसा रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा एक रूम था, मतलब कंपनी या दुकान भी का एक रेंट में दिया हुआ था रूम, तो इससे बार बार हम लोग पैसा हर महीना पैसा रिसीव कर रहे हैं, रेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। अगर कहीं से हमको कमीशन मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, देखिए कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट आर इन ए बिजनेस comprise capital investment in the business, जैसे कि लोन, द प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट। एग्जांपल देखिए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से आपको इन्वेस्टमेंट को बेचने पे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोपराइटर के द्वारा जो पैसा कंपनी को दिया जाता है, एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो, या फिर बाद में ज़रूरत पड़ा तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो, या फिर इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर हो, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। या फिर आउटसाइडर से कोई अगर हम लोग लोन लेते हैं तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट इन ए बिजनेस आर कैश फ्रॉम सेल कर रहे, जो पैसा मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है रिसीव कर रहे, या फिर कमीशन मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मनी ऑफ्टन फ्रॉम सेल ऑफ गुड, कमीशन एंड फी रिसीव बाय सर्विस रेंडर कर रहे, मान लीजिए मेरा
कुछ है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मैं का मतलब ट्रांसपोर्ट करवाता हूँ, तो मेरे को कोई चीज़ बेचूंगा नहीं ना, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो सर्विस के बदले मेरे को पैसा मिलेगा और यही मेरा मेन अर्निंग है बिजनेस का। तो ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंट अगर मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। तो आई होप आप सबको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया होगा। कैपिटल रिसिप्ट हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।